इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फाइनली एक साल टोटल रह रहे हो जाता है तो एक साल का रिवॉर्ड मिलता है। केवल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टोटल एक साल यहाँ पर रह लिया तो 2 रिवॉर्ड मिला। सबसे बड़ा रिवॉर्ड इमॉर्टल स्क्रिप्चर और सेकंड रिवॉर्ड है 100 साल का कल्टीवेशन। यानी 100 साल आप कल्टीवेशन करेंगे तो कितना इंप्रूवमेंट होगा, उतना इंप्रूवमेंट डायरेक्ट आपको हो जाएगा। ये तो खुश हुआ, ये स्क्रिप्चर भी मिल गया, साथ ही में 100 साल का कल्टीवेशन भी। तो आराम से ना इंपैरल स्टेज पे तो चली जाऊंगा। वर्ड स्टेज के वर्ड नहीं भाई, ट्रू स्टेज के चौथे लेवल पे था, उससे 5वें पे, 5वें से 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और फाइनली जो इंपैरल स्टेज ना भाई, इंपैरल स्टेज पे भी जाने की तैयारी हो जाती है। तो आराम से कल्टीवेशन करता है, इंपैरल स्टेज पे जाता है और नोटिस करता है स्पिरिचुअल सोल। हाँ, स्पिरिचुअल सोल आना यानी समझे तुम इंपैरल स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुके हो, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे 2 स्टेज तक होते हैं ना, उनके पास स्पिरिचुअल व्हील रहता है। लेकिन जैसे वो इंपैरल स्टेज पे जाते हैं, स्पिरिचुअल व्हील स्पिरिचुअल सोल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सोल इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इंपैरल स्टेज पे गए और तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो गई ना, तुम्हारी आत्मा यहाँ पे बच सकती है। और आत्मा को लेकर अगर तुम वहां से निकल गए, तुम किसी और की बॉडी पे कब्जा करके ना आराम से अपनी एक नई जिंदगी भी चालू कर सकते हो। और ये तभी होगा जब तुम पैरा स्टेज पे जाओगे, तब तुम्हारी खुद की ना स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उस वर्ल्ड में तुमको जो यहाँ पे करना है ना, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी पूरी दुनिया का राजा यहाँ पे कहलाओगे। अब मैं बातें यहाँ पे समझ गया। रीजन ये बताया जाता है कि वेल ये जो वर्ल्ड प्रिंसिपल है ना पूरी दुनिया का, स्पेशली साउथर्न एरिया का, वो बहुत जगह पे क्रैक है। जी चेकम इतने सालों से ढेर सारे बंदे लोग ना चाह के भी पैरा स्टेज पे जा नहीं पाए। उनका जो स्पिरिचुअल सोल है ना क्रिएट हो जाता है, लेकिन दुनिया का जो प्रिंसिपल है ना, आई मीन साउथर्न एरिया का जो प्रिंसिपल है ना, वो मैच ही नहीं करता उनके साथ। जीत चक्कर में वो चाह के भी अपना नहीं कर पाते कभी भी लेवल अप लेवल अप लेवल अप। लेकिन मेरी बात अलग है, मेरा जो भी है ना प्रिंसिपल, वो सिस्टम के साथ कनेक्ट है ना कि इस दुनिया के साथ, इसलिए भाई मेरा तो लेवल अप आराम से हो गया। फिर उसके बाद है ना आराम से यहीं पे बैठे बैठे वो नोटिस करता है इसका जो मेन घर है, मेन घर में नोटिस करता है ढेर सारे एल्डर्स लोग को जो कभी बाहर आके कोई काम नहीं करते, बल्कि आराम से ना अपने सर्कुलेशन में लेवल अप कर रहे हैं। उनका भी ना लगभग वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल के बराबर ही है, जो बहुत जल्दी ना कंपाउंड स्टेज पे यहाँ पे जाएंगे। लेकिन कोई भरोसा नहीं है जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। हमारे फैमिली में वाकई में कोई कंपाउंड स्टेज का ऐसा बंदा है नहीं जो आगे चल के हमारा नया लीडर यहाँ पे बन सके। हाँ, लेकिन जो भी एल्डर्स लोग जो भी सर्कुलेशन में ना, उनका पावर जो अभी लीडर है मेरा दादा, उससे कम भी नहीं है। अगर सारे एल्डर्स यहाँ पे दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए आगे आ जाएंगे ना, तो सच्ची में कोई दुश्मन के सामने टिकेगा नहीं। ऑफकोर्स टिकने लायक भी यहाँ पे बचेगा नहीं। और यही पावर यहाँ पे कहलाती है रियल और सबसे स्ट्रॉन्ग पावर। उसको चूज नोटिस करते केवल हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड भी है। मेन घर के नीचे अंडरग्राउंड कुछ यहाँ पे बना हुआ है, कोई हिस्टोरिकल जगह यहाँ पे था जो यहाँ पे बाद में आके हमारी जो फैमिली यहाँ पे बनी। हाँ वेल वो बात है मुझे मालूम चल गई। उतने में सामने से मेरा जो भाई स्मॉल वर्ल्ड जो तैयार हो चुका है ना, स्मॉल वर्ल्ड मतलब कोई अलग से वर्ल्ड नहीं, जो तुम्हारे आसपास के एरिया ना वही तुम्हारा अपना स्मॉल वर्ल्ड बन जाएगा, जहाँ पे तुमको जो करना वो कर सकते हो। अभी जो मेरा पूरा ना 12 माइल तक फैला हुआ है, जिसमें मेरा पूरा का पूरा चू फैमिली यहाँ पे कवर हो जाता है। यानी इस पूरे एरिया में समझो भाई आप इनविंसिबल है, मुझे कोई यहाँ पे हरा नहीं सकता। तो ये पावर होती है भाई जो इंपैरल स्टेज पे जाने के बाद बंदों को मिलती है। उतने में जो एल्डर्स लोग अपने कल्टीवेशन यहाँ पे सर्कुलेशन में करे थे, उनमें से एक एल्डर नोटिस करता हो गया मेरा तो लेवल अप अचानक से हो गया। दूसरा भी कहता है यस 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 हमारा सच्ची में यहाँ पे लेवल अप हो गया। और हमारा जो ऑरा है ना, हमारा ऑरा भी लीक नहीं हुआ, यानी हमको बाहर भी जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है कि लेवल अप हो गया, कुछ एल्डर्स के यहाँ पे लेवल अप हो गया। वेल बढ़िया है भाई, किसके चक्कर में? शायद सोल के इन्फ्लुएंस के चक्कर में। क्या ना भाई, अब ये जो पूरा एरिया भाई समझो मेरी वर्ल्ड बन चुकी है, यानी मेरे आत्मा के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो उसी से इनको यहाँ पे पक्का फायदा हुआ होगा। और एक बात मुझे नोटिस यहाँ पे चल रही है कि वेल जो फैमिली के कोर एरिया में, सेंटर एरिया में कुछ ऐसा है जो कि इन जो लोग हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं हमारे फैमिली में, उनका जो पावर है ना, उनका पावर हल्का हल्का सा ऑब्जॉर्व करके उसमें कलेक्ट करता है। तो ऐसा यहाँ पे कार्गो करता है स्टार्टिंग से। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो चू फैमिली उसमें स्ट्रॉन्ग बंदों की कमी है, जानबूझ के भैया बंदों को अपना ज्यादा लेवल अप नहीं करवाते, क्योंकि भाई ये जो देखो एनर्जी यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे चूसा जा रहा है। अगर बाई चांस तो भी स्ट्रॉन्ग बंदे का लेवल अप यहाँ पे हो गया ना, वो बंदा हमारे सेट में रह नहीं सकता, उसको यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि बुढ़े लोग ने भी कहा कि भाई हमारा पावर लीक भी नहीं हुआ, यानी हम लोग रह सकते हैं कि भाई बाई चांस पावर लीक हो जाता है तो बाहर फैमिली देख लेंगे ना कि अभी चू फैमिली स्ट्रॉन्ग बंद आ गया है, चलो मेरे को उसको यहाँ पे मार डालो, ताकि कुछ कर नहीं सकते। जीत चक्कर में ना बंदों का ना ज्यादा हाई लेवल पे जान ही नहीं देते, और बाई चांस चले गए तो उनको फटाक से फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उनकी पावर लीक नहीं हुई है, जीत चक्कर में वो लोग फैमिली में रह सकते हैं। लेकिन उससे मुझे क्या, अभी मेरे बारे में तो वैसे मैं अपना ऑरा में छुपा ही सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी एक्सपोज यहाँ पे होने वाला नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपका यहाँ पे लेवल अप हो गया, जिसके बदले आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर है ग्रेट डाउ हेवनली स्क्रिप्चर, सेकंडली यहाँ पर है ग्रेट डाउ डिवाइन लो, और थर्ड यहाँ पे आता है भाई ग्रेट डाउ इमॉर्टल स्क्रिप्चर। ये भी देखता हूँ के, तो ये जो भी पुराना आइटम मिला ये वही है, बस एडवांस वर्जन है। मुझे सारे के सारे आइटम यहाँ पे दे दो, जैसे मिलता है ना, और छोटा सा लेवल अप हो जाता है, पैरा स्टेज के दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है। अब ये खुश है कि चलो भाई साउथर्न एरिया में मेरे अलावा और कोई भी बंदा पैरा स्टेज पे नहीं, यानी पूरे साउथर्न एरिया का
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता हूँ जब तक बाहरी स्टेज का यानी नॉर्थर्न का, वेस्टर्न का या ईस्टर्न का कोई यहाँ पे आ नहीं जाता इंपायर या उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। उतने में जो बिल्ला है ना, बिल्ला भी आ रहा था, बिल्ला भी काफ़ी खुश लग रहा था। तो ये भी कहते क्या हुआ बिल्ले, बड़ा खुश यहाँ पे लग रहा है, लगता है तेरा भी लेवल अप होने वाला है। कि हाँ तेरा भी लेवल अप होने वाला है, तू कंपाउंड स्टेज के पीक पे जा चुका है और बहुत जल्दी 2 स्टेज पे चलेगा। मेहनत करते रहे भाई, देखना एक दिन है ना तू भी मेरे जैसा इंपायर स्टेज पे चलेगा। बस तुझे भाई अपना जो है ना भाई हौसला हिम्मत यहाँ पे बढ़ा के रखना है। लोगों को ऐसा लगता है इंपायर स्टेज सबसे हाईएस्ट हो जाता है, नहीं, उसके ऊपर भी यहाँ पे बड़े बड़े स्टेजेस आते हैं जैसे कि हेवनली स्टेज। मुझे बस ठान के रखने के हेवनली स्टेज पे जाना है और लिख के बोलता हूँ भाई अगले 10 साल के अंदर वो तो चला जाऊंगा, क्योंकि भाई सिस्टम है ना भाई, सिस्टम को ना कोई मुझे रिवॉर्ड देके आराम से पहुंचा ही देगा। लेकिन 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 मेरे ख्याल से जितना मुझे अनुमान लगा है, जो भी प्रिंसिपल यहाँ पर डैमेज है ना धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगी। आगे चल के साउथर्न एरिया में भी बंदों का लेवल अप होना चालू हो जाएगा इंपायर स्टेज पर। प्लस वो जो लड़के यहाँ पे क्यों ये है यार, वो भी अपना पूरा जो रिपेयर हो जाएगी, अच्छे से हील हो जाएगी, तो उसका भी पूरा पावर लौट जाएगा। यानी जितना पीसफुली अभी साउथर्न एरिया में ना उतना पीसफुली फ्यूचर में रहेगा। लेकिन डोंट वरी, जब तो भाई मैं भी अपना लेवल अप करके जो आगे के स्टेजेस है ना, आगे के स्टेजेस पे यहाँ पे जाऊंगा तो कोई मुसीबत नहीं आएगी यार। मैं लिख के बोलता हूँ जितना ज़्यादा तुम्हारे पास पावर है उतना ज़्यादा तुम्हारी अच्छी जिंदगी है। जब तुम ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे या तुम्हारे पास नौकर नौकरानियों की कोई कमी भी नहीं रहेगी। नौकर और नौकरानी, आय हाय आय हाय आय हाय, देखो नौकरानी ठीक होती है, नौकर यार उनका मूड ही खराब हो जाता है। आई मीन उनको देखते ही मूड ही खराब हो जाता है। नौकरानी सुंदर सेक्सी होती है तो भाई मज़ा यहाँ पे आ जाता है। मैं भी ले लूँ क्या भाई कुछ समय के लिए कोई नौकरानी जो मेरे लिए यहाँ पे काम करे, उसको यहाँ पे ऑर्डर दूंगा कि हाँ भाई जाओ मेरे लिए भाई ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, तो उसको सामने से करना ही पड़ेगा। और अभी के लिए मेरे पास है कुछ सर्वेंट, समझ सकते हो भाई, जैसे कि वो सारे इविल कल्टीवेटर जिनको भाई मैंने अपना गुलाम बनाया। लेकिन एक तो इविल कल्टीवेटर है, काम धंधा कर नहीं सकता, भरोसे वाले बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एक मेड शायद मुझे रख लेनी चाहिए। लेकिन ये कोई मेड बनाता नहीं है। अगले दिन का सीन शिप होता है जहाँ पे फिर से लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आप टोटल ना 1 साल 1 दिन यहाँ पे रुक लिए हैं तो आपको यहाँ पे इंपायर पील मिलता है। ये भी कहता है इंपायर पील यार, ओहो तब आगे कल्टीवेशन और भी बढ़िया होगा। क्या जिंदगी है भाई, जिंदगी हो तो ऐसी। वो जो जांग यहाँ पर है ना वॉइस रीडर जिसको मैंने अपना गुलाम बनाया था, उसको बुलाने की बारी आ चुकी है। उसको बुलाता है, वो भी आते हुए कहता बोलो मास्टर क्या हुआ। ये कहता भाई तुझे क्या काम दिया था, मेरी बहन यून उसकी प्रोटेक्शन करने का, उस पर नजर रखने का, क्या हुआ कैसा चालू है सब कुछ। ये कहती सब कुछ बढ़िया चालू भाई। उन्होंने तो अभी स्पेशल पिल बनाना भी चालू कर दिया। हालांकि उतने अच्छे से हमेशा तैयार होता नहीं है, कई बार फेल हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा चालू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चालू है। आगे चल के यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लेगी सामने से। ये भी कहता है गुड, ये लो भाई ये पीला, इसमें ढेर सारे मटेरियल्स और पील की रेसिपी है जो कि उसको ले जाके यहाँ पे दे देना। एक सेकंड भाई जांग मैं नोटिस कर सकता हूँ तू भी कंपाउंड स्टेज पे चला गया। वो भी कहता हाँ आपने जो मुझे पील दिया था ना उसी पील की बदौलत। लेकिन 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 जो इविल कल्टीवेटर्स है ना भाई, इविल सेट, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो भी कंपाउंड स्टेज के बंदे ना वो आके अपने अपने सेट में जाके बता दे कि हाँ भाई हमें इविल सेट वाले हैं और हमारा इतना इतना पावर है, कंपाउंड स्टेज पे जा चुका है और बिना परमिशन से बाहर यहाँ पे ना जाए, क्योंकि भाई कंपाउंड स्टेज के बंदे पावरफुल होते हैं। बाई चांस किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए अब छोटे बंदे को नहीं भेजेंगे बल्कि कंपाउंड स्टेज वाले बंदे को भेजेंगे। चूशुआन भी कहता है यार सालों ने पहली बार इतना दिमाग यहाँ पे लगाया, लेकिन डोंट वरी मैंने अपना पावर तलिस्मैन यूज करके तेरा पावर यहाँ पे सील कर दिया है। कोई बंदा तुझे देख के पता लगा ही नहीं सकता कि तू यहाँ पे कंपाउंड स्टेज पर है। जो सुनते सामने से वो भी कहता है यार थैंक यू मास्टर इतना कुछ करने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।